आप देख रहे हैं रंका की आवाज, नजर हर खबर पर। विस्थापन और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ गरजे ग्रामीण, विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने दिया आंदोलन का भरोसा। विश्रामपुर, बरवाहा और बलीगढ़ के ग्रामीण ने बरवाहा खेल मैदान में जनसभा कर पुलिस लाठीचार्ज और कुटकू डैम से संभावित विस्थापन का जोरदार विरोध किया है। ग्रामीणों ने 7 मार्च की घटना में महिलाओं पर बर्बर कार्रवाई का आरोप लगाते हुए प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि बिना ग्राम सभा की अनुमति उन्हें उजाड़ा जा रहा है। मुख्य अतिथि विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने आश्वासन दिया कि किसी भी जबरन विस्थापित नहीं होने दिया जाएगा और जरूरत पड़े तो बड़े आंदोलन के साथ मामला उच्च स्तर तक उठाया जाएगा। इस पर ग्रामीण ने विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी से क्या कहा और विधायक ने ग्रामीण से क्या कहा, आइए इसे सुने। हमार बरवाहा टोला के दुख और सुख सुने खातिर ता इनके जो रे सुनावेला बहन हमन के ता यही बड़न विधायक और यही बड़न सरकार, यही बड़न विधायक और यही बड़न सरकार और यही बड़न माई बाप और यही बड़न भगवान। हमार कहे के मतलब बहन जे जितना भी समस्या यहाँ विश्रामपुर बरवाहा में होला, जे अभी सुनावल गईला और सुनली, बहुत ध्यान से सुनली। सबसे हमरा दुख याद दर्द बहन विधायक जी, सबसे दुख दर्द बहन हम मार खाई लोर नहीं पत्ती, लेकिन हमार बेटी या पुतो मार खाइलन हम लोर पोछती। पोछे के हमन के मतलब होइलन और रउआ के देखे से खुशी होई। बाकी ये हम जाना थे जो हमार भगवान जी विधायक बनन तो दुख नहीं लागत हो, रउआ के दुख लागत हो इहो बात के। जब 2005 से हमन यहाँ खेत जोतली और वन विभाग वाला नान के जंगल लकड़ी काटल के केस होखत बहिन, जे अभी महीना में 5 रोज गढ़वा जाला परत बा हमरा केस। हर बात में, हर समस्या में बस केस होगत बहन और जाति गढ़वा। बताओ हमार डीसी साहब के का रहे, हमार महिला लोग के मरवावे के समस्या यहाँ आयल रहे, चोर तरी आवत बड़ पूछे कारण और मार के डीसी चल गया। थानेदार रंका के थानेदार दरोगा बाबू के होश तो चाहिए, जब लाठी मत तरफ पूछत ना बड़ा जी बतिया के तो पूछ कर चल जैतन, तो मार चालू कर देला। यहाँ से 10-12 गो पर और नाम लिखल गया और यहाँ से 3 गो के थाना में ले गए। तो बढ़िया होगत बा। तो हम रउआ जो रहे अगर ये करत थी जे डीसी के और डीएफओ के और रंका थानेदार के काड़ी से काड़ी करवाई रउआ करूं और रउआ ही हमन के भगवान और हमन के हाथ गोड़ कहूँ नहीं खे, बस हाथ गोड़ रुपये दिखाती। अब इतने का के अपन बानी के आवाज मांगलाम, जंगल बचावला, बाल बच्चा ले आज नाक नचपुर बेटा बेटी सब के आज माल पड़न पीटत पड़न पुलिस नाम के। ई बढ़िया काम थोड़े होत बा। अब हमन के गांव में भी कमी बा, काहे जे बहुत दूर दूर बड़न हमन के पार्टी बनकर बा दूर है, वहाँ से हमन अथियो का बात थोड़े जल्दी नहीं है। अब हमने गाँव वाला सुतल रहा नींदे जने मारी है बेचा गई बा, उसको वाला मिटाए में कोई गलती नहीं थे। उन लोग तो हम लाठी पटकन चलत बा, तो ऐसे न कर जहाँ भेजी सरकार कहीं नहीं है, उसको वाला में कोई गलती नहीं थे ना। हम लोग के पंचायत में जैसे हमारे के महिला सब पुरुष सब अथी में अधिकार कमी बाने, सब जनता सब जंगल में कोई छतिया नहीं खन कर, जंगल काटेला कहता, जंगल पता ही नहीं ला, सब बिजनेस करला, सब हम के गांव वाला सब पंचायत वाला गांव जंगल में और काम करे वाला सारा ये हम खाली 1-2 गो उदाहरण ये 1, 10, 20 घर पूरे उदाहरण के साथ हाथ के दांत लगे कई बार हमन के बाल बच्चा लाठी काट रहा, पट्टन काट रहा, गोली काट रहा। लेकिन आज सब गांव वाला लोग मजा मारत बा, ये हमारे तरफ पानी बा। ये हमन के गांव का हमार बाल बच्चा नाच रख के सावधान कर दूं,
रुआ के हम इतने बिना मांगा थे रुआ है। हमारा ये जंगल हमारा अधिकार है, ये हम ग्रामीणों का है, तो हम ये अधिकार को मांगना चाहते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से कमाने बहुत दूर जाते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, लेकिन जब वो आते हैं, जब यहाँ से खुशी से जाते हैं, जब लेकिन वो वापस आते हैं तो उसका लाश आता है। तो क्या ये सच है, ये सही है कि हम बाहर जाए और अपना लाश लेकर वापस आए? अगर हमारा जीवन यहाँ से चल रहा है, हमारा जीविका यहाँ से चल रहा है, अगर हमारा देश, अरे हमारे ये गाँव में अगर हमारे वो दूसरे जगह से लोग आएंगे, जब बस जाएंगे, तो क्या हम यहाँ स्वतंत्रता से हम जी सकते हैं? क्या स्वतंत्रता से हम खा सकते हैं? क्या स्वतंत्रता से हम पी सकते हैं? अगर वहाँ से वो लोग आ गए तो हमें सबको बाहर जाना पड़ेगा। अगर क्या और हमारे हर एक वादों को पूरा करिए, और हमें विश्वास है कि आप अगर यहाँ पर आए हैं तो हमारी हर एक बातों को पूरा करेंगे, हमारी हर एक मांगों को पूरा करेंगे, और जितने हमारे यहाँ पे दुख भरी बात है, कहानियाँ, दुख भरी घटनाएं हैं, वे सब कुछ आप निराकरण करेंगे, इसका समाधान देंगे। आपसे यही हम गुजारिश करते हैं कि यहाँ में जितने लोग माता पिता भाई बहने हैं, सबों को आप एक हौसला दीजिए, उम्मीद दीजिए। यही कहकर मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ और सबों को धन्यवाद। मतलब वृद्ध माताओं को या औरत लोग को ऐसे मारा गया, ऐसे जगह में मारा गया कि हम लोग डॉक्टर लोग को दिखाने में भी असमर्थ थे, और ऐसे धकेल दिए कि हमारी बूढ़ी माता इतना जोर से 2-3 जन एक ही जगह ये गिर गए। अब हम यही कहना चाहते हैं कि वहाँ पर कोई महिला पुलिस नहीं थी, जेंट्स पुलिस ही थे कि हम लोग माताओं को, महिलाओं को मारे हैं डंडा से। और हम यही चाहते हैं कि जितना भी हमारे पुलिसकर्मी या कोई भी हमारे अधिकारी हम लोग पर बर्बरता से पिटाई किया है या तो जो भी अनहोनी किया है उन लोग को हम कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। बस इतना ही कहकर मैं हैं। जैसे अभी 12 साल के 12 महीना होता है, 12 महीना हम लोग जंगल से अपना जीविका चलाते हैं। महुआ हो गया, हर एक चीज, मतलब कंदमूल हो गया, फूल हो गया, हर चीजों से अभी इसी जंगल पे वहाँ पे 770 शायद कुछ वहाँ के विस्थापित लोगों के बसाने की बात की जा रही है, और हम लोग इतना तंग कर रहे हैं, परेशान किया जा रहा है। अभी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, अभी वहाँ पे लोग जा रहे हैं, हम लोग वहाँ पे रोकने जाने के लिए, मना करने के लिए डर रहे हैं, क्योंकि कहीं भी 2 लोग 4 लोग एक साथ तो मतलब इकट्ठा तो नहीं हो सकते हैं ना, तो 2-4 लोगों को वहाँ पे जाने से डर रहे हैं हम लोग कि नहीं, हम लोग वो लोग मारेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे बोल के। उस दिन इसी फील्ड में हम लोग आए थे बलीगढ़ से चलते चलते, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, लेडीज को भी मार किए। मेरा टी शर्ट पकड़ने वाले थे कि किसी ने पीछे से पकड़ के खींच लिए कि मतलब, और एक भाई भी था उसको भी मारने वाले थे पुलिस वाले के, दारू पी के आया था। हम सिर्फ यही पूछे थे कि आप लोग ऐसे लाठी चार्ज काहे कर रहे हैं, तो वो लोग बोल रहे कि दारू पी के आए हैं, दारू पी के। हम पूछे कि सर हम दारू पी के आए हुए हैं, आज लोग के सिर्फ आप ही लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग उठा छाप है कि हम लोग को कुछ पता नहीं है, ऐसे हम लोग पूछे तो वो लोग बोल रहे हैं मतलब पूरा डंडा उंटा करने। तो कोई लेडीज था कि पीछे तरफ के खींच लिए और वो लोग मतलब चोरों के जैसा वो लोग भाग गए। अपना दुख को बताना चाहते हैं कि जो हमारे बीच में और जो हमारे बरवाहा गांव में जो दुख है कि हम लोग जो इस धरती में, जो बिरसा मुंडा के धरती में, हम लोग नीलांबर पितामह के धरती में, सिंधु कानू चांद भैरव के धरती में हम आनंद और खुशी के साथ रहते हैं, लेकिन आज अपने ही सरकार से हमें आज लड़ना पड़ रहा है। जिस प्रकार हम इतिहास में सुनते थे कि सिंधु चांद कानू भैरव और नीलांबर पितामह ये सब लड़ाई लड़ते थे अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन आज हमें अपने ही सरकार के द्वारा आज हमें मार खानी पड़ रही है। उस दिन जब 7 तारीख को जो उस दिन लड़ाई हुआ था, मैं भी आगे थी, और इतना ही हम लोग गाड़ी रोके और इतना ही पूछे कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो उन लोग बोले कि आप लोग का क्या अधिकार है, किस अधिकार से पूछ रहे हैं, इस प्रकार वो लोग बोले। तो मैं बोले कि आप लोग अधिकारी गण है, तो क्या हम नहीं पूछ सकते, हमारे क्षेत्र में, हमारे घर द्वार में आ रहे हैं तो हमें पूछने का अधिकार नहीं है। आप लोग विदाउट सूचना के यहाँ पर आप आ गए हैं, हम लोग नहीं पूछ सकते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, हमारे घर द्वार में चोर की तरह आ रहे हैं, तो हम नहीं पूछ सकते हैं। इस प्रकार पूछे और वो लोग बोले कि 2 महिलाएं हैं, ऐसे बोले और वो लोग मारना चालू कर दिए। और जिस तरह से हम बोलते ही रहे कि इधर पीछे तरफ जो महिला लोग थी उन लोग को मारे, कितने धकेलने लगे और महिला लोग गिर गए, किसी के हाथ को सब तरफ मारे, और एक भाई को मार के पूरा यहाँ पकड़े, दोनों तरफ मारे, उसको मारते वहां से लेकर यहाँ तक पहुंचा दिए। ऐसा लग रहा था कि उस भाई को मार के मुआ देंगे, इस जैसे लग रहा था। लेकिन आज
जो जिस प्रकार जो हमारे शहीदों लोग लड़ रहे थे उसी प्रकार आज हमें भी इस धरती के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो जिस प्रकार हम लोग आनंद और खुशी के साथ जी रहे हैं, तो हमारे शांति का हनन ना हो, हमारे वनों का हनन ना हो, हमारे जीविका का हनन ना हो, हमारे चरगाह का हनन ना हो, हम लोग आनंद खुशी के साथ जी रहे, उसी प्रकार हमें जीने दीजिए। जिस प्रकार सरकार नियम बनाती है उस नियम का उल्लंघन भी करते हैं, उल्लंघन करके आज हमें मार खाना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है सरकार से। और हम बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार वो जो कुटकुटे निवासी है उसको वही रहने दें, और हम लोग का भी जो इस जंगल में हम लोग जो कंदमूल खाकर हम लोग शांति आनंद खुशी के साथ हम जी रहे हैं, हम लोग को जीने दें। हम लोग का यही उम्मीद है कि हमारे जो विधायक आए हैं इस आवाज को उठाए और हमें इस जगह स्थान हमें शांति के साथ जीने दें। इसी वाण से विराम करते हैं। 14-15 आदमी लोगों में केस भी दर्ज हुआ है। मैं मसीहा विधायक से पूछना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर अगर केस दर्ज हो गया होगा तो उस केस दर्ज को क्या किया जा सकता है। और जो यहाँ पीड़ित लोग पाए जाते हैं उनके लिए जो हॉस्पिटल में हमने लेके गया था, रंका हॉस्पिटल में, यहाँ से 3-4 के रेफर कर दिया गढ़वा हॉस्पिटल में। वहाँ जाने के बाद में एक मलहम पट्टी करने के लिए 200 रुपया मांगा जा रहा था। हम लोग 200 रुपया बोले कि हम लोग की ये सरकारी हॉस्पिटल है और सरकारी हॉस्पिटल में इस तरह से पैसा, एक छोटा सा बंडेज को 200 रुपया मांगा जा रहा है। हम बंडेज वंडेज नहीं कराए, हम सीधे वापस आ गए। एक छोटा छोटा गोली दिया गया और कुछ नहीं दिया गया। उसके बाद पे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जब हम लोग का लड़ाई चल रहा है इस जंगल में, तो बारी बारी से चुपके आके अमीन और कर्मचारी, रमकंडा का अमीन, रंका का अमीन और कर्मचारी लाके सर्वे कर विस्थापित जो है बिलगढ़ में किया जा रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग को विचार विमर्श जो है किया जाए ताकि यहाँ लोग वहाँ का यहाँ ना बसे, यही कहकर अपना वाणी को विराम दें। उसमें हम लोग 8 सीट का हम लोग का बलीगढ़ गांव है, उसमें जंगल से ही निर्वाहित करते हैं, खान पान जीवन यापन उसी से करते हैं, महुआ फल कंदमूल ये सब उपयोग करते हैं। उसमें जो है कि हम लोग जो अनुमंडलीय स्तरीय जो ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग को सूचना किया गया था, उसमें हम लोग सहमति नहीं है करके हम लोग अनुमोदित करके दिए हैं। लेकिन उस चीज़ को देते हुए भी फिर भी वो लोग जबरदस्ती करके ही आके जमीन को नाप जोख कर रहे हैं। अभी कल फिलहाल में सिंचाई विभाग करके आए थे, जो सरकारी जमीन लेकर के आए थे, उनसे जो पूछे तो बोल रहे हैं कि उधर डैम बनाना है वैदेशी की रोड की तरफ से। तो हम लोग बोले कि हम लोग नहीं बनाने देंगे, हम लोग असहमत हैं। वैसे ही करके वो लोग को कह के भेजे तो वो लोग चले गए। मैं इतना ही कह जो हम सबके बीच में जो दुख आ पड़ा है, सो यह दुख है कि जंगल जमीन हम सब ग्राम वासियों का है, गांव वालों का है, और आज दूसरे जगह से लाकर हमारे गांव के ग्राम जंगलों में यह विस्थापित किया जा रहा है, बिठाया जा रहा है। और उस बीच में जब हमारे शासन अधिकारी लोग आते हैं, उस बीच में हम लोग पूछताछ करते हैं तो लाठी चार्ज करते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग पूछने वाला कौन है? क्या हम ग्रामीण जनता का कोई हक नहीं मिलता है? क्या हम लोग का अधिकार नहीं है? हम लोग का भी अधिकार है पूछने का, इसलिए हम लोग पूछ सकते हैं। हम लोग सचेत हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, हम सब ने अप्लाई किया है। हम सबका लड़ाई लगभग 96 से 92 से ही लड़ाई चल रहा है। हम सबके पास प्रूफ भी है, केस मुकदमा दर्ज हम लोग किए हैं। हम विश्रामपुर पंचायत का विश्रामपुर गांव में जो विस्थापन को लेकर के बहुत से जो
बातें जो चर्चा में चल रही है वह जो है कि आज सामने दिख रही है। और हम ये कहेंगे कि सबसे पहले जब हम लोग इसका जब हवा जो चली थी, इसका चर्चा जो चली थी, तो यहाँ के ग्रामीणों को कोई सूचना नहीं थी, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। और जो है कि जैसे ही यहाँ के गाँव को जब पता चला तो हम लोगों ने डीसी को और वन विभाग को, अनुमंडल पदाधिकारी को, सभी लोगों को, मैंने सभी अधिकारियों को जो है कि एक आवेदन तैयार करके सभी टेबल बाय टेबल देने का काम किया, जो कि बिना ग्राम सभा का जो भी काम हो रही थी किसी की जानकारी में नहीं थी। उसी के आपत्ति को लेकर के हमने आवेदन जो जमा किया था और उसका अभी तक जो है कि हम लोगों को जो है कि निराकरण नहीं किया गया। जैसे बड़े भाई तो भी लगा जी बताए कि 8 दिसंबर को जो ग्राम सभा जो होने वाली थी उसमें जो है कि डेट निर्धारित करके उसको स्वतः जो है कि तुरंत जिस दिन डेट जब आई 8 तारीख उस दिन स्वतः सुबह 9 बजे उस ग्राम सभा को स्थगित कर दिया गया। मैंने तो कहना चाहिए कि यहाँ की जनताओं को गुमराह एक तरफ बनाई जा रही है। और मैं यह कहूँगा कि जो विस्थापन को लेकर के जो जहाँ आश्वासन भी नहीं और नहीं कहीं से कोई सूचना मिली है। महोदय से हम यही कहना चाहते हैं कि हम आज जो है कि बहुत दबे कुचले जो है कि हम जो है कि स्वतंत्र नहीं है, हमको चारों तरफ से जो है कि दबाया जा रहा है, हम स्वतंत्र रूप से नहीं घूम फिर पा रहे हैं। महोदय आप जो है कि जिस समय जो हमारे यहाँ जो प्लेट जो खुदाई जो चल रही थी हम लोगों ने आप ही के पैर के पास गए थे, आपने उसका समस्या का हल करने के लिए हल जो है कि किए थे। हम आपका सराहना करते हैं और आपसे यह भी अपेक्षा करते हैं कि जो अभी जो विस्थापन को लेकर के जो बात जो चल रही है उस पर जो है कि हम लोग जो है कि कोई व्यक्ति जल्द से मतलब कि अपना जगह जमीन छोड़ करके विस्थापन हो रही है, लेकिन हम लोग जगह से बेदखल हो रहे हैं। महोदय आपसे हम आग्रह करते हैं कि हम लोगों को समस्या को देखते हुए आप जो है कि इस पर जो है कि आपसे हम लोग बहुत उम्मीद करते हैं कि हम लोग का समस्या का समाधान किया जाए। और ज्यादा ना कहते हुए हम अपनी वाली को इतना ही कहते हम लोग का जो जमीन का लड़ाई है और पहले तो सुनने में आ रहा था कि यहाँ सोना सलानी जो है लीलामर पीताम्बर जो है जंगल के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आज आंख से देखने के लिए हम लोग का मिल रहा है कि जमीन का लड़ाई लड़ने का औखत आ गया है। अब हम लोग का विधायक जी माननीय का क्या कर रहे हैं, अब तो हम लोग भाई विचार होकर बैठे हुए हैं, हम तो लड़ नहीं सकते हैं। हम लोग लड़ने पर विरोध करने पर लाठी डंडा का शिकार हो जा रहे हैं। इतने कहकर अपना वाणी को विराम। माननीय विधायक गढ़वा आज हमारी समस्या को सुनने के लिए हमारे खेल के मैदान में पधारे हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जिसे मैं रखना चाहता हूं। 7 मार्च 2026 समय दोपहर का सूचना मिली कि गढ़वा डीसी नीलांबर पीताम्बर मंडल डैम विस्थापितों के पुनर्वास हेतु स्थल निरीक्षण करने वाले हैं। इसके पहले 8 दिसंबर 2025 को एक आम सभा की घोषणा हुई थी जिसमें ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त करना था। अपरिहार्य कारण से उस ग्राम सभा को स्थगित कर दिया गया और आज तक वो ग्राम सभा नहीं हुई। इसके बावजूद 7 तारीख को गांव को बिना सूचना दिए डीसी महोदय और अन्य पदाधिकारी निरीक्षण के लिए इसी मैदान
के होते हुए स्तर तक गए। इसी बीच हम ग्रामीण वजह पूछने की कोशिश की और वजह पूछने के क्रम में उनको तकलीफ हुई कि हमारे काफिलों को रोका गया और इसी गुस्से में जवानों ने हम पर लाठियां बरसाई, गाली गलौज की, धक्का मुक्की की, बहुतों को चोट आई, जिसमें महिलाएं ज्यादा प्रभावित हुई है और इसमें 12 साल का एक बच्चा भी है जिसे भी बख्शा नहीं गया और 3 सदस्यों को थाना भी ले जाया गया। चोटिल महिलाओं का इलाज रंका सामुदायिक हॉस्पिटल में किया गया। असुविधावश 3 सदस्यों को गढ़वा रेफर किया गया, वहां भी उन्हें समुचित इलाज नहीं मिल पाया, वे बैरंग वापस आ गए। हालात ये बनी कि हम महिलाओं को बर्बरतापूर्वक पीटा गया और इसमें बच्चे भी हैं और इसे आशीर्वाद भी चाहता हूं कि इस नेक काम में, इस समाज के काम में शक्ति दे भगवान, शक्ति दे वैसे हमारे पूर्वज पुरोधा जिनकी वजह से यह देश आज़ाद हुआ है, उनके बलिदान की वजह से देश आज़ाद हुआ है, उन सबों का सबसे पहले हम नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस कार्यक्रम में हम लोग के बीच उपस्थित हैं यहाँ के मुखिया रहे आदरणीय सुधीर कुजूर जी, भाई ललन सिंह जी जो संचालन कर रहे हैं, आदरणीय प्रतिनिधि महोदय मुरारी यादव जी, आदरणीय सामने लोग, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। आपको पता हो मैं पिछले कई दिनों से बीमार चल रहा था, अब स्वस्थ, भगवान भी आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए लगता है हमको स्वस्थ कर दिया। विधानसभा चल रहा था, जिस तरीका से पुलिस यहाँ के महिलाओं को, बेटी बहन को, यहाँ के नौजवानों को जिस तरह से लाठी चलाकर पीटने का काम किया, काफी निंदनीय है। और मैं इसकी चर्चा आपसे बात नहीं हुआ थी, मैंने विधानसभा में इस बात को रखा कि गरीब दलित पिछड़े शोषित और आदिवासी पर पुलिस जिस तरह से जुल्म ढा रही है, ये चलने वाला नहीं। आपने यहाँ बुलाया, मैं हाजिर हूँ। आज जो यहाँ का प्रमुख समस्या है, प्रशासन द्वारा इस अगल बगल बलराम इस गांव के जो गांव से विशेष करके प्रभावित हो रहा है, पंचायत है, लेकिन कई गांव विशेष प्रभावित हो रहा है, कबाड़ा है, डेंगरा है, प्रेमनगर है, कुदरू है, सभी गांव में लगता है कि 2 दर्जन गांव प्रभावित हो रहा है। प्रभावित क्यों हो रहा है? ये 2 दर्जन गांव के बीच में यह जंगल इसलिए बचा है या सैकड़ों वर्ष से यहाँ आदिवासी पिछड़ा दलित समाज के लोग घर बना के रहते हैं। ये खुदकटी लोग हैं, उन्होंने जंगल को साफ किया, उस समय यहाँ पर आया। एक समय था, सरकार का कानून था कि भाई जो लोग जंगल सफाई करके रहेंगे, सरकार ने वन भूमि पट्टा दिया। यहाँ के सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो वन भूमि पट्टा के लिए कई बार आवेदन किए, कई बार सरकार ने क्रिया में रहे, सरकार को वन भूमि पट्टा नहीं दिया। भाई सुनील कुजूर जी कई लोगों को लेकर के आओ कि ये पद मिल जाए, उस समय से आज तक लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार आपका सुनने वाला नहीं। आज देखिए यहाँ आगे आपको प्रमुख कारण देखिए, प्रमुख कारण है भाई 1000 आबादी, 1000 एकड़ और 5000 आबादी, अगर अचानक यह बढ़ जाएगा तो मतलब लोगों का मार आ जाएगा।
जिसे मेले में खुला रहता है, जिसे बाजार में हमारी बेटी को मिला जाती है, उनके बाद मेरा अपमान झेलना पड़ता है, मुझे जलालत की जिंदगी झेलनी पड़ती है। जब 5000 लोग अचानक यहाँ पर बढ़ जाएंगे, पक्का जाने यहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन तबाह हो जाएगा। उस तबाही से बचने के लिए हमने विधानसभा में भी आवाज उठाया और आज आपके साथ आया हूँ, आपके कदम में कदम मिलाकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए। आप सोच रहे कोई मारने वाला तो नहीं उठा पाएगा, सर एक है आपको कदम में कदम मिलाकर लड़ने की आवश्यकता है। आपको पता है देश 200 साल तक गुलाम था, आजादी इसलिए हुआ भाईचारा के साथ मिलकर उसको बढ़ाने से नौजवानों के यहाँ पर अपने प्राण की आहुति दी, तब जाकर के आज जल जंगल जमीन जिस पर आदिवासी पिछड़ा दलित समाज का अधिकार है, जो गाँव में रहने वाले लोग हैं उसको सबको पता है कि भाई लोग जंगल पर डिपेंडेंट है, जंगल पर उनकी निर्भरता है। निर्भरता ऐसे है लोग महुआ जाकर पूछते हैं, महुआ पूछ के लाते हैं, उस महुआ को बेच कर अपने बेटी बाल बच्चा बेटा का इलाज करते हैं, शादी विवाह बच्चे का करते हैं, उन लोग महुआ को बेच करते हैं का काम करते हैं। आज जंगल में लोग सरकारी दवाई और अंग्रेजी दवाई पर भरोसा करते हैं, कोई जंगल में जाते हैं, जंगल में जड़ी बूटी क्या क्या है उस पर इसका निर्भरता है। मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। मैं उन सभी प्रभावित लोगों से मिलूंगा, बात करूंगा, उनके इलाज में कठिनाई हो रही है, हॉस्पिटल में गया सरकार इलाज नहीं कराया, मैं उन सभी बेटी बहन नौजवान भाई का इलाज मैं अपने स्तर से कराने का करूंगा। देखिए पत्रकार बंधुओं में आपको संबोधन करना पड़ेगा, हमारे लोकतंत्र के पत्रकार भोजन सबको पता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो मंडल देश के विस्थापित लोग को यहाँ पर बताया जाएगा, उनके साथ समस्या है। क्या समस्या है? टेक्निकल फेज है। आप देखिए फिफ्थ शेड्यूल में वो प्रोटेक्टेड है, वो फिफ्थ शेड्यूल में प्रोटेक्टेड है, मतलब वो शेड्यूल एरिया है। पूरे झारखंड को आप देखेंगे तो शेड्यूल एरिया और नॉन शेड्यूल एरिया में बांटा गया है। अब शेड्यूल एरिया में जो ट्राइबल समाज है, पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको जो पेशा कानून के तहत जो अधिकार प्राप्त है, जैसे ही उनको वहां से उजाड़ करके अगर यहाँ ला के बता दिया गया तो बेचारे फिफ्थ शेड्यूल से बाहर भी हो जाएंगे और उनको पेशा कानून का जो लाभ मिलना है उस लाभ से भी बेचारे वंचित रह जाएंगे। वो जो मंडल डैम से विस्थापित है उनसे मेरा कोई बैर नहीं है, मैं चाहता हूं उनकी भी हक की लड़ाई लड़ी जाए, उन्हें भी हक मिले, वो पेशा कानून से प्रोटेक्टेड है, आच्छादित हैं, वो फिफ्थ शेड्यूल से प्रोटेक्टेड हैं, उनके लिए आप जैसे समान आदिवासी से ज्यादा उन्हें सरकार प्रायोरिटी देती है, उन्हें विशेष प्राथमिकता देती है। वे भी अगर यहाँ आएंगे वे भी बेचारे परेशान हो जाएंगे और यहाँ के लोग बंजर और विश्रामपुर पंचायत को पूरा ही तबाह हो जाएगा। ये तो इस तरह का बात हुआ, एक आदमी का हाथ बचाने के लिए उसको मंडल डैम के विस्थापित सरकार जरूर बताने के लिए यहाँ के दलित पिछड़े शोषित उपेक्षित आदिवासी को जबरदस्ती इनके बीच में, आपको पता है हर जगह लिखा हुआ है कि भाई लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा से भी बड़ा सभा होता है ग्राम सभा। ये सरकार यहाँ के डीसी, यहाँ के एसपी अपना बहादुरी दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन के खुश कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी देखो मैं लाठी से पीट दिया आदिवासी को, दलित को, और इतना ही नहीं घिनौना काम तो ऐसा किया बिना महिला पुलिस के, और महिला को पकड़ कर फेंक दिया गया।
और उन्हें भी लाठी का चोट दिया गया, लाठी उस पर बरसाया गया। मैं आपके माध्यम से इतना जरूर आश्वस्त करता हूँ, मैं इस उपायुक्त और इस प्रशासन के खिलाफ सरकार में अनुशंसा करूंगा और आप आश्वस्त रहिए, मैं उनका घेराव करने का काम करूंगा और जरूरत पड़ा यहाँ से 100 बस से हम लोग रांची चलेंगे, बाबूलाल जी को मिलेंगे, आदिवासी की जो समस्या है बाबूलाल जी तक रखेंगे। हाँ, ये सच बात है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, मेरा झारखंड मुक्ति मोर्चा समिति में बैठ रही है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी साथियों को निवेदन करता हूँ, आप भी आओ, सभी दल के लोग आइए। जब इंसान बचेगा, जब लोग बचेंगे तभी पार्टियां चलेंगी। जब लोग ही नहीं रहेंगे, लोग कब जाएंगे, ये पार्टी फाटी सब समाप्त हो जाएगा। इसमें भी सभी दल पार्टी के लोग होंगे, दल पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी दल पार्टी के लोग मिल करके एक 21 सदस्यीय कमेटी बनाइए और उस कमेटी को सहयोग ये सत्येंद्र तिवारी करेगा। आपके जमीन को कभी लूटने नहीं दिया जाएगा, कभी भी कुटुंब मंडल डैम के लोगों को यहाँ पर पुनर्स्थापित नहीं करने दिया जाएगा। सबसे आपको पता होना चाहिए, आपसे ज्यादा प्रॉब्लम तो मंडल डैम के विस्थापित लोगों का है। उन्हें यहाँ जैसे ही आएंगे पेशा कानून का लाभ उन्हें मिलना बंद हो जाएगा। मंडल डैम के भी लोगों के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मंडल डैम के भी जो लोग हैं, सबसे पहले तो वहाँ पर कई हमारे महापुरुष की मूर्ति प्रतिमा डूब जाएगी, छोड़िए उस बात को, लेकिन 5वीं अनुसूची से बाहर हो जाएगी, पेशा कानून से बाहर हो जाएगी। ये हेमंत सोरेन जी विधानसभा में बड़े भाषण देते हैं कि हम आदिवासी के बहुत भला चाहते हैं। धन्यवाद हेमंत सोरेन, इस लड़ाई को लड़ो, इस आदिवासी गरीब समाज के लोगों की भावना को समझो। ये तुम्हारे एक पुलिस और डीसी हैं दलित बहुओं के साथ, पिछड़े आदिवासी बहुओं के साथ मारपीट किए। मैं विधानसभा में इस बात को रखा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। किस मुंह से करते हो कि हम आदिवासी के बड़े भले चाहने वाले लोग हैं? तो मैं तो अभी भी यही कहूंगा, चाहे जेएमएम सरकार हो, चाहे आरजेडी के लोग हो, चाहे माले के लोग हों, सभी लोग एक मंच पर आइए और ये सत्येंद्र तिवारी सभी लोगों में हाथ बटा करके मिला करके, कंधा में कंधा मिला करके आपकी लड़ाई को दिल्ली वही नरेंद्र भाई मोदी तक इसको पहुंचाने का काम करेंगे। मैं अभी बीच में आपसे एक डेट फिक्स करूंगा। सबसे पहले मैं जिला प्रशासन को घेराव करूंगा, जिला प्रशासन का घेराव करूंगा। जिला प्रशासन अगर चेत गया, उन 780 विस्थापित परिवार को अगर यहाँ नहीं बसाने का काम करेगा तब तो ठीक है, नहीं तो प्रशासन के भी हम ईट से ईट बजाने जानते हैं। प्रशासन को भी हमें नकेल कसने का तरीका पता है, कैसे प्रशासन को नकेल हम कसेंगे। सबसे पहले तो ये पढ़ लिख के लोग डीसीएसपी बनते हैं। एक बात का जवाब डीसी साहब को, क्या 5वीं अनुसूची के लोगों को पेशा कानून से जो लोग प्रोटेक्टेड है मंडल डैम में, क्या उसे यहाँ पर पेशा एक्ट के तहत लाभ दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। जब लाभ नहीं दे पाओगे फिर क्यों मंडल कुटकू डैम के विस्थापित को हिला करके बसाना चाहते हो? ये तो एक अलग प्रॉब्लम है उनके लिए। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम है, बिना ग्राम सभा के यहाँ पर जबरदस्ती 780 परिवार वाले कम नहीं होता, 5000 लोग अचानक बढ़ जाएंगे, मेला का माहौल हो जाएगा। हमारी बेटी बहनें सुरक्षित नहीं रहेंगी, बाहर भीतर जाने में उन्हें कठिनाई होने लगेगा, डर के साए में जीना होगा। ये मोदी सरकार है, आप आश्वस्त रहिए। आपकी लड़ाई को मैं बाबूलाल मरांडी जी को तो आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं बाबूलाल मरांडी जी को कितना आदमी जानते हैं? जो आदिवासी के नेता हैं, हाथ उठाइए तो जरा। जानते हैं ना दीदी? खबर नहीं जानी? जाने लगा। हम बाबूलाल मरांडी तक की बात को आप तक पहुंचाएंगे। जरूरत पड़ेगा यहाँ से 10,000 आदमी हम लोग रांची चलेंगे, सरकार को भी घेरेंगे और बाबूलाल मरांडी से मिलकर के केंद्र सरकार से बात करेंगे
कि किस कानून में लिखा हुआ है कि भाई आंख बचाने के लिए गर्दन काट दो। इन सभी बातों को मैं ठीक से समझ चुका हूँ। आप आश्वस्त रहिए, एक 21 सदस्यीय कमेटी का हम गठन करेंगे। उस कमेटी का काम होगा कि हमसे थोड़ा सीधा संपर्क में रहेंगे। सभी गांव के उसमें एक दो लोग रहेंगे, सभी लोग मिलकर के उस कमेटी के माध्यम से प्रशासनिक पदाधिकारियों को हमें यहाँ खदेड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के यहाँ पर बेटी बहनें सुरक्षित रह पाएंगी। और यह जमीन या जंगल जिस पर आप डिपेंड करते हैं, मैंने डीएफओ से भी बात किया था। मैं कहा ये डीएफओ का क्यों वहाँ के लोगों को बचाना चाहते हैं, 780 घर के लोगों को। उनका कहना है कि यहाँ पर जंगल है, हमारे जंगल पर ही लोग डिपेंडेंट है। जंगल में ही महुआ बेचेंगे तभी बेटी के बिया होगा। अब जंगल हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन बिना ग्राम सभा के, बिना यहाँ के लोगों के अनुमति के और 5000 लोगों को अचानक दूसरे जगह से लाकर बसाने का कोई कानून में प्रावधान नहीं है। हमें अपने हक के लिए लड़ना है, कोई गलत के लिए नहीं लड़ना है। मैंने ऐसा नहीं है कि सरकार यहाँ 5000 आदमी को बसा देगा जो नियम के संगत है। नियम संगत नहीं है, क्योंकि शेड्यूल एरिया नहीं है। इसलिए आप आश्वस्त रहिए। बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं, मैं विस्तृत रूप से आप लोगों के साथ बैठक करके सभी गांव के एक दो लोगों के साथ मिलकर एक कमेटी का बनाऊंगा और इस कमेटी के माध्यम से चीज तय करूंगा कि भाई गढ़वा जिला प्रशासन को किस तारीख को हमें घेरना है, किस तारीख को हमें उनके ईट से ईट बजाना है। हमें उनको दिखाना होगा कि आदिवासी को कमजोर समझने का भूल प्रशासन मत करे। हम आपको उस दिन को याद दिलाते हैं। इसी तरीका से राजा और महाराजा दलित पिछड़े शोषित दलित पिछड़े को अपमानित करते थे, तब जाकर के नक्सलवाद बना था। जब नक्सल बना था तो यही सिपाही दरोगा मुल्का चलते थे। नक्सलवाद क्यों बढ़ा? नक्सलवाद सामंती ताकतों की वजह से बना। मैं कोई नक्सलवाद का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन वर्दी वाला गुंडा के रूप में अगर पेश आएंगे तो लोग कानून हाथ में लेने के लिए बाध्य होंगे। कानून की रक्षा करने के लिए, कानून का अनुपालन करने के लिए, जिसको हमारे इनकम से, हमारे आय से उनका वेतन चलता है। ये डीसीएसपी को महीना हम देते हैं, रसीद कटवाते हैं, मलगिरारी भरते हैं, जनता के टैक्स के पैसा से उनको सैलरी वेतन मिलता है और डंटा लगा के चलाते हैं मालिके पर। वो नौकरशाह है। डीसीएसपी कोई मालिक नहीं है, वो नौकरशाह है। हमें उन नौकरशाह से इन मालिकों को लड़ना पड़ेगा, कानून की बात करना होगा। यहाँ बहुत लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें बात से भी, तर्क से भी हराने की आवश्यकता है, उन्हें निरूपित करने की आवश्यकता है और एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। और लड़ाई लड़ने के लिए आपका भाई, आपका बेटा, आपका काका आप लोग के साथ तैयार है। मैं आदरणीय यहाँ के पूर्व मुखिया जी राम शरण भाई भी अच्छा बात कहे। यहाँ पर पूर्व मुखिया जी ने बहुत सारे मांग को इसमें रखा। जो प्रमुखता है, आज की प्रमुखता है, इन्हें कमरने से, इन्हें उजड़ने से, इन्हें बचाने की आवश्यकता है। अगर 5000 लोग वहां के ला के यहाँ बस जाएंगे तो फिर ये लोग मजबूर होकर के गांव छोड़ करके इनको भागना पड़ेगा। क्या नीति है सरकार की? एक को बचाने के लिए 5 को कबाड़ दो, ये गलत नीति है। आपकी बात को मैं नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने का काम है, बाबूलाल मरांडी जी, लेकिन आपको उजड़ने नहीं दिया जाएगा। आप स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। ये प्रशासन अंधा हो, डीसीएसपी सत्ता के नशा गरीब गुरबा वे लोग एक्चुअली सरकार की दलाली करने में, सरकार को खुश करने में, दलित पिछड़े शोषित उपेक्षित आदिवासी परिवार, ये खुदकटी लोग का अभिप्राय। आज से कई सौ साल पहले से लोग यहाँ रह रहे हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। ऐसे में कुटुंब मंडल डैम के 780 परिवार, जिनकी संख्या 5000 है, और सरकार 1000 एकड़ वन भूमि का जमीन पकड़ के वन भूमि का जमीन हस्तांतरित करना चाहता है। उसकी 780 परिवार
सबसे बड़ी देखिए इसकी विडम्बना क्या है, विषय क्या है। सबसे पहला बात है, यह कानून का सरासर उल्लंघन। कानून का सरासर उल्लंघन कैसे है? 780 परिवार जो कुट्टू मंडल डैम में रहते हैं, ये 5th शेड्यूल में, आप जानते हैं वो अनुसूचित क्षेत्र है, और ये अनुसूचित क्षेत्र नहीं है जहाँ पर सरकार बसाना चाहता है। सबसे पहला बात तो जो 780 परिवार हैं उन्हें 5th शेड्यूल में होने का, अनुसूची में शामिल होने का, या पेशा एक्ट जो विशेष करके आदिवासी ट्राइबल ST SC OBC को प्रोटेक्ट करता है, उसका सरासर और घोर उल्लंघन सरकार करके और यहाँ के आदिवासी भोले भाले लोगों को बीच में फंसा करके अपना पीठ थपथपाने का काम करता है। उसको लगता है प्रशासन को कहाँ खोजेंगे 1000 एकड़ जमीन, चलो गरीब दलित पीछे शोषित आदिवासी का जमीन है, इसी जमीन को लूट करके और इसमें 780 परिवार को बसा दिया। सबसे पहला उल्लंघन तो उन 780 परिवार को यहाँ पर बताने को लेकर के हो रहा है। जैसे ही उनका स्थानांतरण यहाँ होगा, जैसे ही शिफ्ट होंगे, पेशा कानून से जो प्रोटेक्टेड उसका लाभ उन्हें मिलना बंद हो जाएगा। तो मैं तो उन भाइयों के लिए भी कहता हूँ, उनको भी यहाँ ला करके बसना उनके लिए भी श्रेयस्कर नहीं है। उनको 5वीं अनुसूची में जो प्रोटेक्टेड हैं उन्हें वैसे जगह पर जाकर के बसना चाहिए जहाँ पेशा कानून, जो पेशा का जो कानून है उसका उन्हें सीधा लाभ जो आज मिलता है कल भी उन्हें मिल सके। लेकिन मैं चुनौती देता हूँ DC और SP को, पहले उनको बताना चाहिए कि क्या पेशा कानून का उल्लंघन करके यहाँ पर 5000 लोगों को बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता। ये लाठी डंडा से नहीं चलेगा। ये पुलिस SP DC ला करके यहाँ के इस तरीका के लोगों पर बर्बरता पूर्वक कार्रवाई करने का काम है। महिलाओं को पकड़कर पीटा गया, महिलाओं के हम कह सकते हैं कि उनकी लज्जा भंग की गई, साड़ी खींच करके पीटने का काम किया प्रशासन। महिला पुलिस ने बल्कि पुरुष पुलिस ने महिलाओं को पीटने का काम किया। इस बेचारे का दोष क्या था? बेचारे सशंकित है, भयभीत। इन्हें लगता है कि इनका जमीन लूट लेगा सरकार। जिस जंगल पर इनकी निर्भरता है, जहाँ से महुआ चुनते हैं, जहाँ से जड़ी बूटी लाते हैं, केंदी का ठकाते हैं, सबसे बड़ा तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, उससे इनका जीवन यापन होता है। जब जंगल उजड़ जाएगा तो क्या यहाँ पर रोलिंग नहीं चलाएंगे आदिवासी की तो निर्भरता है जंगल पर। इसलिए किसी कीमत पर मैं आपको वचन देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते, क्षेत्र का विधायक होने के नाते, कि मैं हेमंत सोरेन हूँ या जिसकी भी सरकार हो, मैं उनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करूँगा। लेकिन किसी कीमत पर इन आदिवासी को मैं उजड़ने से बचाने का काम करूँगा। मैं आपको और एक बात बताता हूँ, सबसे पहला प्रॉब्लम तो आप समझ गए, मंडल डैम के विस्थापित उनके साथ ये अन्याय हो रहा है, और दूसरा यहाँ के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। ये लोग का दोष इतना ही था, प्रशासन आया, ये लोग पूछा आपको कहाँ नहीं जा रहे हैं, कहा कि मारो ये लोग, जगह पुलिस मारे पटक 12-14 लोग घायल हैं, सरकार इलाज नहीं कराया। मैं इनको भी वचन दिया है कि जितने घायल लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, मैं उनसे मिल करके उनके इलाज की समुचित व्यवस्था अपने पार्टी के फंड से करने का काम करूँगा। और इस लड़ाई को DC SP साहब इसको कमजोर समझने का भूल न करें। मैं गढ़वा जिला में पहले DC SP को घेरने का काम करूँगा, इसके बाद गवर्नर को घेरने का काम करूँगा। जरूरत पड़ेगा 100 बस में आदिवासी समाज के लोगों को भर करके केंद्र के दिल्ली में जाकर नरेंद्र भाई मोदी तक इनकी समस्या को रखने का काम करूंगा। लेकिन इन्हें उजाड़ने से बचने का काम करूंगा। मैं बाबूलाल मरांडी जी जो स्थानीय स्तर पर भाजपा के नेता हैं, ट्राइबल समाज के इकलौते नेता हैं, मैं उनसे भी इस बात को रखूंगा। ये सभी हमारे लोगों को लेकर के बाबूलाल मरांडी जी से भी मिलाऊंगा, गवर्नर का घेराव करूंगा, लेकिन इनको न्याय दिलाने का प्रयास और काम हर हाल में ये सत्येंद्र तिवारी ही करेगा। गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ने के लिए हमें पैदा हुआ हूँ। कई जमीन माफिया, भू माफिया को मैंने उन्हें धूल चटाने का काम किया, जो गरीब की जमीन को लूटना चाहते थे, मैंने उन्हें बचाने का काम किया। आपको पता है इस जमीन पर भी सुधीर मुखिया जी हैं, इस जमीन को सरकार पहले ही लूटना चाहती थी। मैंने कहा कि सरकार जब इस जमीन में जहाँ के बच्चे खेलते हैं, ये जंगल विभाग क्या यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी के बाप का है? यहाँ रहने वाले लोग उस जंगल का उपयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? DC SP आज यहाँ आए, कल चले जाएंगे। इसलिए मूल बात है, इसे उजड़ने से रोकने का हर संभव प्रयास करके और इसे रोकने का काम करूँ। सबसे आगे सबसे पहले रंका की खबर पाने के लेकर रंका की आवाज को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाकर रंका की खबर को पहले प्राप्त करें।
रंका की आवाज सबसे आगे, सबसे पहले।